वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम न हो सकी, दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। सूबाई दारुल-हुकूमत में फिजाई आलूदगी की शरह 422 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। मोटरवे M3 को फेसपुर इंटरचेंज से जुड़ावाला इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M9 पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। धुंध के मौसम में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखें। इंतहाई ज़रूरी सफर से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम की जाए। अमेरिका में कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका में 200 मिलियन अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब हम तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ओमिक्रॉन के फैलाव से मुतालिक खिताब, कोरोना से मुतालिक झूठी और गलत मालूमात को बंद किया जाए। खतरनाक गलत मालूमात आगे ना बढ़ाई जाएं। मुस्तकबिल में कोरोना के वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। गैर वैक्सीन शुदा अफराद अपने खुद जिम्मेदार होंगे। मार्च 2020 में वापस नहीं जाएंगे। तमाम अमरीकियों पर फ़र्ज़ है कि वो वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आसानी से छुट्टियां मना सकते हैं। अगर आप मुकम्मल वैक्सीन शुदा नहीं तो ओमिक्रॉन से आपको फिक्रमंद होना चाहिए। केपी में शिकस्त की वजह क्या बनी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों का गलत इंतखाब शिकस्त की वजह करार दे दी। वज़रा की अनोखी मंतक, कहा कि पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात शिकस्त की वजह बने, जबकि सूबाई क़यादत के मुताबिक महंगाई ले डूबी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त क्यों हुई? PTI में सबके बयान अलग अलग, सबकी मंतक निराली। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में खिलाड़ियों के गलत इंतखाब को शिकस्त की वजह करार दे दिया। ये भी कहा कि अगले मरहले की निगरानी वो खुद करेंगे। वफाकी वज़रा के मुताबिक अंदरूनी झगड़े हार की वजह बने, मगर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत महंगाई को कम वोट पड़ने की वजह बता रहे हैं। महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत तो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से भी मुत्तफिक नहीं। शहबाज गिल और शिबली फराज अंदरूनी झगड़ों को हार की वजह करार दे चुके। PTI वर्सेस PTI न होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी। मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ। मुल्क में इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्यों हारी? इसके जवाब में हुकूमती जमात एक पेज पर दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का निशान बन चुका। मेरा ख्याल है अब PTI को टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर मरियम नवाज हुकूमती जमात पर तंज करने लगी। PTI के उम्मीदवारों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब, कहा हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकालना है ये तो वक्त ही बताएगा। मुकम्मल नताइज आएंगे तो PTI सबसे आगे होगी। KP में अपने घर में उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के खिलाफ आए हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में। देखिए बात यह है
कि हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में, वो तो वक्त बताएगा। जहां पर आपको वोट ना मिले वो आपका घर नहीं रहता, वो दूसरे का घर बन जाता है और आप ताने देती हैं अपने चचा मोदी की तरह कि आपको आपके घर में घुसकर मारा है। अब रही बात आपकी बार बार ये आएगा और कंक्लूसिव नतीजा आएगा पूरे सूबे का, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की नए मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में मरीम नवाज अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र का इजहार कर रही हैं और निजी टीवी चैनलों का नाम भी ले रही हैं। इस्लामाबाद में साफी के सवाल पूछने पर मरीम नवाज जवाब न दे सकी। मरीम औरंगजेब मदद को आई, सवाल ना करने का कहती रहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो में कहा गया कि देखिए उनकी मीडिया मैनेजमेंट। बास टीवी चैनल्स का नाम लेते हुए उन्होंने कहा उन चैनल्स ने तो उनकी ऐसी तैसी कर दी। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। सहाफी के सवाल पूछने पर आय बाय शाये करती नहीं। मरियम औरंगजेब मदद के लिए आई, लुकमा देती रहीं, सवाल ना करने का कहती रहीं। इससे कबल मंजर आम पर आने वाली ऑडियो में मरियम नवाज ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने का कहा था। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। और उस ऑडियो को फखरी अंदाज में कबूल भी किया था। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 10 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क वबा से मरने वालों की तादाद 28,892 हो गई। मुल्क में एक दिन में मजीद 310 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों के दौरान 49,991 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.65% रही। मुल्क में 645 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं NCOC के जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 10 मरीज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क वबा से मरने वालों की तादाद 28,892 हो गई है। मरियम नवाज के मुबैना ऑडियो पर हुकूमती तर्जुमान भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुश्किल में पड़ते हैं, मरियम की तरफ देखें। इस बार भी उन्होंने मायूस नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि नून लीग के मुंह से आज़ाद मीडिया की बात अच्छी नहीं लगती। मीडिया हो या कोई इदारा, शरीफ ख़ानदान हर एक को कंट्रोल करना चाहता है, मानता रहे। मरियम नवाज के एक और मुबैना ऑडियो हुकूमती तर्जुमान मैदान में आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी तंज़िया जवाब दिया। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। फवाद चौधरी के ट्विटर पैगाम में कहना था कि मरियम नवाज की पे दर पर आने वाली ऑडियोज ने पाकिस्तान के मीडिया स्ट्रक्चर की खामियां सबके सामने आश्कार कर दी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने ट्वीट में कहा कि नून लीग के मुंह से आज़ाद मीडिया की बात अच्छी नहीं लगती। मरियम सफदर की जानिब से टीवी चैनल्स को हुक्म देकर अपनी करप्शन की पर्दापोशी करवाना ये कौन से मीडिया की आज़ादी है? मीडिया हो या कोई और इदारा, शरीफ खानदान हर एक को कंट्रोल करना चाहता है जो सिर्फ उनका शाही फरमान मानता रहे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। अब तक तहसील चेयरमैन और मेयर की 64 में से 47 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। JUI पहले और PTI दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमियों गैर सरकारी नताइज जारी। तहसील चेयरमैन और मेयर के लिए 64 में से 47 तहसीलों के नताइज मुकम्मल, जिनके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की 17 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ 12 सीटों पर बराजमान, अवामी नेशनल पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात 1-1 नशिस्तें लेने में कामयाब, आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तें हासिल कर सके। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 4 सिटी कौंसल्स के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। 3 में JUI, 1 में ANP कामयाब हुई।
पीटीआई कमजोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बल्दियाती इंतखाबात में फजलुर रहमान की जीत को बदकिस्मती करार दे दिया। JUI जैसी शिद्दत पसंद जमात के उठने पर मायूसी हुई। इससे पता चलता है कि मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं, हमारी गलतियों से ऐसी जमात आ गई जिसे खत्म हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने आसिफ अली जरदारी पर भी तंज करते हुए कहा कि फजलुर रहमान के इक़्तिदार में आने से लगता है कि जरदारी की डील नहीं हुई। JUI को इंतहा पसंद कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। फवाद चौधरी के बयान पर हाफिज हमदुल्ला का जवाब आ गया। JUI के तर्जुमान ने कहा कि जिस आइन पर इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर बैठे हैं, इस पर मुफ्ती महमूद के दस्तखत हैं। फवाद चौधरी ने जिस तंजीम को दहशतगर्द और इंडियन फंडेड कहा, उसे ही इमरान खान के हुक्म पर फूल पेश किए गए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत के सैकड़ों कारकुनान जमहूरियत की जंग लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जमीयत पर तनकीद करके अपनी शिकस्त को छुपा नहीं सकते। JUI के तर्जुमान ने कहा है कि जिस आइन पर इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर बैठे हैं, उस पर मुफ्ती महमूद के दस्तखत हैं। फवाद चौधरी ने जिस तंजीम को दहशतगर्द और इंडियन फंडेड कहा था, उसे ही इमरान खान के हुक्म पर फूल पेश किए गए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत के सैकड़ों कारकुनान जमहूरियत की जंग लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह जियाले उम्मीदवारों ने बेहतरीन मुकाबला करके हरीफ उम्मीदवारों को मुश्किलात से दो चार किया। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जियाले उम्मीदवारों की हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा भी किया। KP इंतखाबात के पहले मरहले में अनथक मेहनत करने वाले कारकुनान को शाबाशी भी दी। कहा, मैदान खाली ना छोड़ना हमारी अव्वली तरजीह होती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मजीद मेहनत करें, आम इंतखाबात में बाजी जियालों के हाथ में होगी। और यहाँ आपको बताएं कि गैस बहरान ने अवाम ही नहीं हुक्मरानों की भी चीखें निकाल दी। वफाकी काबीना इजलास में हुकूमती अराकीन गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ बोल पड़े। अराकीन ने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं गैस क्यों नहीं आ रही। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस ना मिली तो बरामदात मुतासर हो जाएंगी। इजलास में मजीद क्या हुआ, अंदरूनी कहानी जानते हैं रिपोर्ट। गैस आखिर क्यों नहीं आ रही, मीडिया और आवाम सवालात कर रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास में हुकूमती अरकान फट पड़े। बोले, कराची की इंडस्ट्री और यूरिया प्लांट्स को गैस नहीं मिल रही। इसी दौरान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुआहदे का मामला भी उठा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पूछा, खान साहब, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई नहीं होगी तो बरामदात मुतासिर होंगी। हमाद अजहर ने फौरी जवाब दिया, इंडस्ट्री का दावा है कि 35% इंडस्ट्री बंद है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक 95% इंडस्ट्री चल रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कैप्टो प्लांट्स को गैस बंद की गई है। प्रोसेसिंग यूनिट्स को गैस की सप्लाई जारी है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर नजरसानी की हिदायत की और इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें शौकत तरीन, हम्माद अजहर और अब्दुल रज़ाक दाऊद शामिल हैं। इजलास के दौरान अजब समा उस वक्त बंधा जब शौकत तरीन को सेनेटर बनने पर किसी ने मुबारकबाद तक न दी। अलबत्ता KP इलेक्शन पर परवेज खटक की तारीफें होती रहीं। वज़ीर आज़म ने सिर्फ परवेज खटक की तारीफ की। ब्रीफिंग के दौरान उमर अयूब ने लुकमा दिया, फिर ना कहिएगा महंगाई की वजह से इलेक्शन हारे। वज़ीर आज़म ने शिबली फराज को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का टास्क सौंप दिया। विफाक का कहना क्यों माना, अब आखिरी तनख्वाह के बगैर जाना। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध छोड़ने वाले अफसरों के खिलाफ सिंध हुकूमत बदला लेने पर उतर आई। मुताल्लिका अफसरों की तनख्वाहें रोक ली, मिसकंडक्ट का खत भी लिख दिया। कहा गया, जब तक सिंध हुकूमत रिलीव न करे अफसरान सूबे से बाहर नहीं जा सकते। वफाक का कहना क्यों माना, सिंध सरकार इंतकाम पर उतर आई। सिंध हुकूमत ने वफाक का हुक्म मानने वाले 8 अफसरान की आखिरी तनख्वाह रोक ली। मुतालिका अफसरों के ACR में मिसकंडक्ट शामिल करने के लिए भी खत लिख दिया। खत में कहा गया, जब तक सिंध हुकूमत रिलीव ना करे अफसरान सूबे से बाहर नहीं जा सकते। चार्ज छोड़ने वाले अफसरों में 6 DIGs और 2 सेक्रेटरीज शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरों के लिए रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई थी। इस पॉलिसी के तहत कई सालों तक एक ही सूबे में काम करने वाले अफसरों को तब्दील करना था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।